तरफ से सबको प्यार भरी जय मसीह की। जय मसीह। अच्छा हफ्ता गुजरा हफ्ता। हाँ जी। हाँ, आपने एंजॉय किया चाइना में? हाँ जी। गुड। जब जाते हैं वहाँ पे तो अपने उसी घर में रहते हैं या किसी और जगह पे रुकते हैं? अपने घर चले। अच्छा, खाली रहता है वो घर? हाँ जी, हाँ जी। या कोई रहता, रेंट पे दिया हुआ? नहीं नहीं, कोई नहीं रहता। जो अच्छा। ऐसे जाने उधर रहने। अच्छा अच्छा, सही सही, वेरी गुड। अमीर आदमी आप। चाइना जी प्रॉपर्टी है। खुदावंद आपको और बरकत दे सर जी। हाँ, खुदावंद का शुक्र है कि आज फिर हम यहाँ मौजूद हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें गुजरे दिनों में अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रखा और हम में से हर एक की जो हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतें हैं खुदावंद जिंदा खुदा ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें पूरा किया। आज मेरे साथ मिलके निकालें मत्ती की अंजीर, उसका 6 बाब, उसकी 24वीं आयत से लेके बाब के आखिर तक। मत्ती की अंजीर उसका 6 बाब 24वीं आयत से लेके बाब के आखिर तक। पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी। आप पढ़ेंगे? पढ़ो किसी को। और ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ 24 ਬਾਬ ਤੋਂ 24 ਆਇਤ ਤੋਂ ਨਾ जी। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਲਈ ਕਾਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? हालेलुया। ਜੰਗਲੀ ਸੋਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੜਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੱਟੀ ਤਵਾ ਲਿਓ, ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਕ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। आमीन। आमीन। ये हम जो कलाम सुन रहे थे, हमारे भाई शमशेर जी ने पढ़ा है। ये कलाम लिखा गया, लेकिन इस लिखने से पहले बोला गया। जो बोला गया वो आज हमारे सामने है लिखाई की सूरत में। ये पता है आपको किसके अल्फाज? खुदा ने यीशु मसीह यीशु मसीह के।
ये मत्ती की अंजील के, इसको कहते हैं पहाड़ी बात। 5, 6, 7 चैप्टर जो हैं इनको बोलते हैं बी एटीट्यूड, ये पहाड़ी बात। और इन 7, 5, 6, 7 अबवाब में हमें तकरीबन सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इंसान की रूहानी और जिस्मानी बेदारी के लिए, तरक्की के लिए, वो सारी मिल जाती हैं हमें। कि हमें किस तरह दूसरों के साथ रख रखाव रखना चाहिए, किस तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए, दूसरे को हम जज करें ना करें, दूसरे की ऐबजोई करें ना करें, फिर रोज़ा रखने के बारे में, दुआ के बारे में, इसी तरह तलाक के बारे में, और जो भी हमारे नॉर्मल टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में खुदा यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है और हमें सिखाया है कि अगर हम इन बातों को मान लें और उन पर अमल करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अबाब में बाब 6 की 24वें आयत से जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील को, तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह जो कायनात का खालिक और मालिक है और सब कुछ जानने वाला है, ये उसके अल्फाज हैं। क्या हम समझते हैं कि हम अगर इन अल्फाज की सर्च करें कि एक आदमी क्यों नहीं कर सकता 2 मालिकों की खिदमत? क्या हम ज़ाती एक्सपीरियंस करके देखें तो क्या हमें ऐसा महसूस होगा कि ये कलाम तो गलत साबित हो रहा है? खुदावंद यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं वो परफेक्ट हैं और एक आदमी 2 मालिकों की खिदमत कर नहीं सकता। उसमें लिखा ये गया है कि एक से तो ये वो मिला रहेगा तो दूसरे से अदावत रखेगा, कि एक से उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो शायद वो समझे कि मुझे वो तो इतना प्यार नहीं करता या मेरी केयर नहीं करता या मुझे पैसे कम देता है, तो हो सकता है कि उसके दिल में उसके लिए अच्छे ख्यालात ना हों, लेकिन दूसरे की वो सेवा भी जी वो जान से करे और उससे, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है इसलिए वो उसकी खातिर भी अच्छी करता हो, और दूसरे का शायद स्वभाव अच्छा नहीं है उसकी वो उतनी सेवा नहीं कर सकता। खुदावंद के जो अल्फाज हैं वो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए इसलिए लिखे गए कि हम इनको याद रखें और वो काम ना करें जो हमारा जिंदा और अब्दी खुदा नापसंद करता है। वो कहता है कि भी फिक्र ना करो। अगर हम फिक्र करते हैं तो उसकी मिसाल दी गई है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक पल भी बढ़ा नहीं सकते। फिक्र क्यों करें? इसलिए कि हमारी ज़िंदगी लंबी हो जाए या हमारी ज़िंदगी जो है बेहतर हम इस दुनिया में गुजार सकें। हम इसी स्ट्रगल में रहते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी जो है ना, या हमारे बच्चे जो हैं, अगर हमारे बच्चे हैं, या हम जिस तरह रह रहे हैं, या हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, उनका बेहतर एक स्टैंडर्ड हो जाए। हमारा ज़ाहिर है अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो हमारा सबसे पहले तो अपना होगा, फिर जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अटैच्ड लोग हैं, कनेक्टेड लोग हैं, उनका लेवल ऑफ लिविंग थोड़ा ऊपर होगा। हम फिक्र इसी के लिए करते हैं, उसी की प्लानिंग करते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा बेहतर हो या हमारा सबसे अच्छा हो। हम इस कोशिश में रहते हैं, इस फिक्र में रहते हैं और उसके लिए हम मुख्तलिफ स्टेप्स लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं ताकि हमारी इनकम ज़्यादा हो। हम लोग इस दुनिया में रहते हुए हमारी ये कोशिश होती है कि हम दूसरों से बेहतर बने, है ना, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। यानी हम हैं नहीं लेकिन दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, है ना। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली ज़िंदगी में महसूस करते हैं, देखते हैं और उन तजर्बात में से गुजरते हैं जिनके लिए हमारा जिंदा और अब्दी खुदा हमें मना करता है। वो कहते हैं फिक्र ना करो, लेकिन हम इन चीज़ों को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो इसका मतलब है ज़हनी तौर पे अगर वो प्लानिंग ठीक नहीं तो हमारी फिक्र बढ़ जाएगी।
यानी हम टेंशन लेंगे, हम परेशानी का सामना करेंगे। हाँ, उस परेशानी को दूर करने के लिए शायद कोई नेगेटिव स्टेप भी ले लें जो कि कानून के मुताबिक वो मुनासिब नहीं है या कानून उनकी इजाज़त नहीं देते। हम स्ट्रगल इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इस दुनिया में शायद उनका एक मकाम बन जाए, कि वो पढ़ लिख जाएं, वो अच्छी नौकरियों पे लग जाएं या अच्छा कारोबार कर लें, या उनको जो हमने सफ़र किया है वो सफ़र ना करें। हम इंडिविजुअली देखते हैं कि अगर हम शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, हमारी स्ट्रगल सबकी यही रहती है। इंसान होते हुए हम सब की स्ट्रगल यही रहती है कि बेहतर से बेहतर की तलाश। लेकिन जो चीज़ खुदावंद हमें सिखाता है हम उसकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर हम ये समझते हैं कि यार अगर मैं खुदा के पीछे आ गया तो ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, कि मैं ये भी नहीं कर सकूँगा, मैं ये भी नहीं कर सकूँ, मैं ये भी नहीं कर सकूँ। हमें ख्याल रहता है दूसरों का कि दूसरे क्या कहेंगे, है ना। जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर मैं ज़्यादा कलाम को पढ़ रहा हूँ या ये चीज़ें मैं जो खुदावंद हमें कहता है अगर मैं वो कर रहा हूँ, तो फिर हमारी तो शायद आम पब्लिक से, आम लोगों से हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर हम खुदावंद के पीछे चलते हैं, उसकी बातों का ख्याल रखते हैं, उसके कहे को मानते हैं, तो हमारा मकाम खुदावंद यीशु के फजल से दूसरों से बेहतर होता है। कभी हमने देखा, यार एक आम सी मिसाल देता हूँ, कोई जो बेहतर मिनिस्ट्रीज हैं या जो वेल ग्रोन मिनिस्ट्रीज हैं, या खुदावंद के खादम जिन्होंने बड़ी खुदावंद के कलाम की ताबेदारी की, तो खुदा ने उन्हें सरफराजी बख्शी, उन्हें अच्छा दर्जा दिया। आप देखें कि वो काम भी नहीं करते, उनका काम तो यही है ना, प्रीचिंग करना, कलाम को सिखाना, और देखें किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, बल्कि वो लोगों के लिए ब्लेसिंग का बायस बनते हैं, है ना। देखा कभी यार, उनको ना दिन की फिक्र होती है ना रात की फिक्र होती है, उनका हर वक्त ध्यान खुदा के कलाम को आगे बढ़ाने का रहता है, और फिर खुदा भी अपने वादों को पूरा करता है। वो कहता है कल की फिक्र ना करो, उसे पता है कि कल उसने क्या हमारे लिए तैयार कर रखा है, उसे पता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, और वो जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मिसाल देता है खुदावंद यीशु मसीह, ये यार जंगली सोचन को देखो, इन घास फूस को देखो जो आज हैं और कल ऑफ कोर्स डिसअपीयर हो जाएंगी या आग में झोंकी जाएंगी, यानी इनकी इतनी लंबी उम्र है। और खुदावंद कहता है कि ऐ कम इत्कादो, तुम्हारी तो इससे ज़्यादा वैल्यू है, कि खुदावंद ने जो हमें बनाया है वो इसलिए नहीं बनाया कि हमें आग में झोंके, उसने हमें बनाया है अपने साथ फेलोशिप रखने के लिए, कि हम उसके साथ बातें करें, उसकी सुने, उसकी ताबेदारी करें, उसकी जय जयकार करें, जो वो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। कैसे अजीब तरीक़ों से एक हमें नई सुबह दिखा देता है। हमारी नींद पूरी होगी, हो सकता है बाद औक़ात हम नहीं भी उठते, यानी थकावट की वजह से ज़्यादा सोना चाहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि हम बेड पे भी नहीं कंटिन्यू लेट सकते, है ना। जिस्म दर्द करना शुरू कर दिया, मतलब उठें अभी एक्टिव होना चाहते। ये सिस्टम है ज़िंदगी में, खुदा ने हमारे लिए बनाया कि हमें एक आराम की भी ज़रूरत है, हमें उसके बाद जो है खाने पीने की भी ज़रूरत है, हमें काम काज करने की भी ज़रूरत है। और जो ये नहीं करते, देखिए खुदावंद उनकी भी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है ना। अब फर्ज करें बच्चा ले लें, एक बच्चा जब पैदा होता है वो क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, उसका काम खाना और सोना, खाना और सोना, यानी दूध पीना और सोना। कौन उसकी केयर कर रहा है? वो मांग भी नहीं सकता, उसका डायपर भी चेंज हो जाता है ना। जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको मुहैया हो रही हैं, किसके ज़रिए? मेरे और आपके
यानी वालिदैन के ज़रिए खुदा ने उसका इंतज़ाम किया कि वो वालिदैन उसे मुहैया करें। और जब वो क्या है, डिपेंडेंट है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? अपने जो क्रिएटर हैं, यानी जिन्होंने उसे बनाया है। बनाने वाला खुदा है, लेकिन माँ बाप को इस्तेमाल किया है, तो वो उसकी टेक केयर कर रहे हैं। इसी तरह खुदा ने जो हमें बनाया है, तो वो हमारी ज़रूरतों से भी वाकिफ है। मिसाल देता है कि भी आप फिक्र कर रहे हो तो ये इन चीज़ों को देखो कि ये तो काटते भी नहीं। दरख्तों के बारे में बोला है कि बड़ी खूबसूरत हैं ये, और इनको देखो कि ये बढ़ते भी हैं, और ये अपने लिए जोतते भी नहीं है, काटते भी नहीं है, लेकिन फिर भी खुदावंद इन्हें बढ़ा रहा है ना। छोटा सा पौधा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। उसको जब अगर हम जंगल की तरफ देखें तो कोई भी जाके पानी नहीं उन्हें देता, है ना, लेकिन उनकी खुराक खुदावंद मुहैया करता है, पानी बरसा देता है, और वो भी बढ़ते हैं, है ना। खुदावंद खुदा पे अगर हम डिपेंड करें तो हमें कमी नहीं होगी। हम दुनियादारी को और खुदा को बेहक वक्त पूरा नहीं कर सकते। मकसद खुदावंद के कलाम का आज जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि हम उस पर ट्रस्ट करें, उस पर भरोसा रखें, उसको फॉलो करें, और दूसरों के लिए बरकत का बायस बने, दूसरों के लिए गवाही बने कि हमारा खुदावंद खुदा हमारे लिए कैसे बड़े अजीब काम करता है। ये सच्चाई की बातें जो कलाम हमारे खुदावंद खुदा के मुंह से निकलता है वो धोधारी तलवार की मार। एक तो सच्चा तपाया हुआ लिखा है कि जैसे कुंदन से भी ज्यादा तपाया हो, कि प्योर हो गया, उसमें कोई मिलावट नहीं है, और वो हमेशा पूर्व फजल साबित होता है। उसमें कोई जुम्बश नहीं हो सकती। जुम्बश से मतलब ये कि वो इधर से इधर नहीं हो सकता कि भी हमें कोई और दलील देनी पड़े कि यार ये तो मैं गलत कह बैठा हूँ, तो शायद इसको दुरुस्त करने के लिए ये मैं मिसाल दे देता हूँ। ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम सीधा सीधा हमारी समझों में आ जाता है। अगर हम गौर करें, खुदावंद से दुआ करें, तो खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है और हमें समझ अता करता है कि हम उसके कलाम को अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल सिंपल कलाम देखा है, लिखा है कि हम क्यों इन चीज़ों की जो है तलाश में रहते हैं। ऐ काम इत्कादो, इसमें लिखा है 30वीं आयत में, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ काम इत्कादो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। लिखा है क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, यानी जिनका विश्वास नहीं है, जिनका विश्वास नहीं है। अगर हम विश्वास रखते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर हमें तो इन चीज़ों की स्ट्रगल में नहीं रहना चाहिए, है ना। कंपेयर किया गया है कि जो खुदा के कामों को जानती नहीं है या उनका विश्वास नहीं है वो स्ट्रगल करती हैं, लेकिन जो उस पर डिपेंड करने वाले हैं उन्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने हमें मुहैया करने का वादा कर रखा है। अब वो मुहैया कैसे करता है ये भी हम जानते हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ कि खुदा के खादम, देखिए वो खुदा के, हम कहते हैं कि ये खुदा के खादम हैं, रब के दास है ना। तो दासां नूं किसी चीज़ की थोड़ हुंदी नहीं हुंदी, बल्कि वो दूजियां लई ब्लैसिंग दा बायस बनदे। अगर कोई एक रूह को बचा लेता है तो लिखा है कि आसमान पर खुशी, फरिश्ते खुशी बनाते हैं। और वो क्या काम करते हैं रब के दास, लोकां नूं गुनाहां तो रिहाई बख्शवांदे ने खुदावंद यीशु मसीह दे फजल नाल। किहदा काम करदे ने? खुदावंद दा काम। और जदों उन्हां ने खुदावंद दा काम करना शुरू कर दिता है
ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ कि केड़ी चीज़ की लोड़ है। देखिए उनके पास सब कुछ होता है, मिनिस्ट्रीज के पास सब कुछ होता है, और जो वहाँ पे खिदमत में इन्वॉल्व होते हैं खुदा उन्हें भी कमी नहीं होने देता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारे लिए आज का खुदा का कलाम जो सिखाता है वो आखिरी आयत देखे लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो। हम किसकी फिक्र करते हैं? कल की। कि हम प्लानिंग जो करते हैं वो कल की करते हैं, लेकिन हमें कहा गया कि कल की फिक्र ना करो, आज जो जिंदगी हमें दी गई है इसको एंजॉय करो, उसका शुक्र करते हुए, ताकि हम बुरी आजमाइश में ना पड़े। अगर हम फिक्र करते हैं तो हम आजमाइश में पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी फिक्र जो हम प्लान कर रहे हैं वो बेहतर नहीं बनता प्लान, तो फिर हम नेगेटिव रास्ता इख्तियार करते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो खुदा को नापसंदीदा होता है। ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम की रोशनी में चलें और ठोकर ना खाएं, बल्कि दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। हम खुदा की और इस दुनिया की दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। यानी अगर हम एक ही मालिक के पीछे चलेंगे तो इसका मतलब है हम बेहतर कर सकते हैं, बेहतर खिदमत कर सकते हैं। यानी हमें फिर नेगेटिव सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा कि ये मालिक अच्छा नहीं है, जबकि हमारा मालिक जिसे हम जानते हैं, जिसके कामों का हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा है, अगर हम फुली तौर पर उस पर डिपेंड करें, उसकी खिदमत करें, तो हमारे लिए ब्लेसिंग, तसल्ली और इत्मीनान है, जो कि हमारे लिए बरकत का बायस है और हमें दूसरों के लिए बरकत का बायस बनाता है। हम कल की फिक्र ना करें, क्योंकि लिखा है कि कल का दिन अपनी फिक्र खुद ही कर लेगा। कि हम जो है डिपेंड कर रहे हैं तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब नया दिन निकलेगा तो ऑफ कोर्स हमें तो कुछ करना ही नहीं है। दिन निकल आया तो वो सारा इंतज़ाम खुदा ही करेगा हमारे लिए। जिसने सूरज निकाल दिया और हमें नई ज़िंदगी दे दी है, तो वो हमारी कल के लिए भी फिक्र खुद ही करेगा। हम फिक्र ना करें, हम उस पर डिपेंड करें और फिर उसके कामों को देखें और उसकी महिमा करते रहें। हम सब अपने सर को खुदाम के हुज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें कि खुदा जिसने हमारी ज़िंदगी में बेशुमार नेमतों को, बरकतों को आसूदा कर रखा है, और हमें सबसे बढ़कर इस ज़िंदगी में जिंदों की ज़मीन पर रखा है, तो हम क्यों ना उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके पीछे चलें। ऐ मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा लश्करों के खुदा, कि तू मेहरबान बाप है। तो अपने कलाम की वसीला से हमें सिखाता है खुदा कि तू हमसे कितना प्यार करता है और नहीं चाहता कि हम फिक्र करके अपनी उम्रें कम करें और तुझसे दूर हो जाए। प्यारे खुदावंद जिंदा खुदा, हमें ये तौफीक दे कि हम तेरे अजीब कामों को देखते हुए जो तूने हमेशा हमारी ज़िंदगियों में किए हैं खुदावंद, हम तुझ पर भरोसा रखें और खुदावंद तुझ में शादमानी हासिल करें। खुदावंद जो हमारे लिए ज़िंदगी की दराजी और दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। प्यारे खुदावंद जिंदा खुदा, अपने कलाम की रोशनी में चलने का फजल बख्श और ठोकर खाने से महफूज रख। खुदावंद जो दोस्त हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं, उनके लिए भी बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं। हाज़िर कलीसिया को खुदावंद जिंदा खुदा इसी तरह हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रख, ताकि खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरा नाम और तेरा कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। प्यारे खुदावंद जिंदा खुदा, इबादत के बाकी मांदा वक्त को भी तेरे कभी और मजबूत हाथ में देते हैं। आज की इस इबादत में
हम सबको खुदावंद कसरत से बरकत देना। बाप हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन।